हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ट्रैक। आज आरआरबी एनटीपीसी 2024 के आंसर की जारी हुई है ग्रेजुएट लेवल की, जिससे आपने आई होप आपने कैलकुलेशन देखी होगी। कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं, रो मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो उसके आधार पर कट ऑफ कैलकुलेशन देखेंगे और कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और कौन सी शिफ्ट इजी थी या कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और किस जोन में कितनी वैकेंसी है और पर वैकेंसी पर कितनी कैंडिडेट्स हैं और लास्ट टाइम की किस जोन में कितना कट ऑफ गया था, इस पर भी हम एक बार नजर बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडेट्स के, जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए अभी तक। जो फिलअप डाटा हुआ है जिसमें 51% 51% कैंडिडेट्स एग्जाम में उपस्थित थे और बाकी कैंडिडेट्स या शायद किसी कारणवश जा नहीं पाए या फिर कहीं किसी का सेंटर दूर आया या फिर कोई और तैयारी कर रहा था उस वजह से नहीं हुए। यहाँ देख सकते हैं आप 5,09,000 से कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से केवल 2,60,000 कैंडिडेट्स ने ही एग्जाम अटेंड किए। तो इसका भी कट ऑफ पर असर पड़ेगा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो सकता है 2019 और 24, 2019 से 24 के बीच क्या क्या डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है वैकेंसी डिफरेंस बिटवीन आरआरबी एनटीपीसी 2019 से 24, मतलब दोनों का कंपैरिजन करेंगे। हम बात करेंगे जैसे ये अहमदाबाद का ले सकते हैं अपन। अहमदाबाद में अभी 1024 वैकेंसी थी 2019 में और अभी फिलहाल वर्तमान में जो वैकेंसी है 516 है। कितनी कम है? 508 वैकेंसी। वैसे अगर अजमेर की बात करें तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो 1773 थी और अभी जो वैकेंसी है 132, ओनली सिर्फ 132, मतलब 1641 वैकेंसी बहुत कम है। और इलाहाबाद की अगर बात करें तो 4,030 वैकेंसी थी और अभी की बात करें तो 2,027 वैकेंसी है, यानी 3,803 वैकेंसी कम है। और एक ही भुवनेश्वर एक ऐसा जोन है जिसमें 498 वैकेंसी थी लास्ट 2019 में और अभी 2024 में 758, यानी 260 वैकेंसी इसमें ज्यादा है। बाकी किसी में नहीं है। बाकी एक ही जोन है जिसमें प्लस की वैकेंसी है, बाकी सब में माइनस की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं जैसे ये टोटल वैकेंसी लास्ट टाइम जो थी 2019 में 35,281 थी। ये ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ। और वर्तमान में जो वैकेंसी है 8,113, यानी 27,168 वैकेंसी कम है। इसका मतलब अभी से जो 2019 में जो वैकेंसी थी और आज की जो वैकेंसी है एनटीपीसी 2024 की, वो 4.5 गुना। यहाँ देख सकते हैं 4.34 मल्टीपल वैकेंसी 2019 में थी। तो इसका भी कट ऑफ पर असर हो सकता है। और तो हम अभी जो 35,281 जो वैकेंसी है इसका कट ऑफ देखेंगे लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया था, तो उससे थोड़ा अनुमान हमें मिल सकता है। तो आइए 2019 के कट ऑफ पर चलते हैं हम। ये आरआरबी 2019 कट ऑफ ऑफिशियल, ये ऑफिशियल कट ऑफ है जिसमें आप देख सकते हैं अहमदाबाद में जनरल की जो कट ऑफ थी 72.86 थी। ओबीसी जहां गया था 64.91 और एससी की जो कट ऑफ थी 57.23 और एसटी की जो थी 48.1। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे जो ज्यादा कट ऑफ थी वो थी 82। चंडीगढ़ चंडीगढ़ की सबसे ज्यादा कट ऑफ थी। चंडीगढ़ की 82 सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो थी वो चंडीगढ़ की थी और उसमें भी ओबीसी की जो कट ऑफ माने तो 11 नंबर, मतलब जनरल से 11 नंबर नीचे 71.47 कट ऑफ थी। और एससी की भी बात करें तो 71.87 कट ऑफ थी और 46.71 कट ऑफ एसटी की थी। तो यहाँ से भी अनुमान निकल सकता है कितनी कट ऑफ अभी जा सकती है। अभी आज आंसर की जारी हुई है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि रो स्कोर कितना हो सकता है और एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो हमें पुराने डाटा को पढ़ना बहुत जरूरी है जिसके लिए आगे के डाटा समझ सके। तो आइए पर सीट कैंडिडेट की बात करें कि वर्तमान में जो वैकेंसी है उसमें पर सीट कैंडिडेट कितने हैं और उससे हमें पता चलेगा कितने पर सीट पर कैंडिडेट कितने
क्वालिफाई करेंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 पर सीट कंपटीशन, यानी पर सीट कंपटीशन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे भुवनेश्वर का ले लें फर्स्ट पर, 758 वैकेंसी है वर्तमान में, और इसमें जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो हुए 9,57,614। तो पर सीट कैंडिडेट कितने हैं? 1263 पर सीट पर फाइट होगी। 1263 पर सीट फाइट कैंडिडेट्स हैं। अगर सीबीटी टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की माने, 15 गुना क्वालिफाइड होंगे सीबीटी वन में, जो जिन पर सीट कैंडिडेट कितने होंगे? 84। और जो मैंने फर्स्ट में जो बताया था 51%, 55% जो अटेंडेंस है, उसके आधार पर अगर हम लें तो पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा हमारा? 50.53%। यानी मोटे तौर पर अगर माने तो 1/3 अपना पर सीट कंपटीशन बन सकता है, जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने गए थे। सबसे ज्यादा अगर एवरेज की माने, एवरेज की बताएं, तो एवरेज में हम देख सकते हैं टोटल ओवरऑल कितनी वैकेंसी है? 8,114। 8,114 13 वैकेंसी है, जिसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं 58,40,816। और इसमें पर सीट कंपटीशन कितना है? 790 पर कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन है। और इसका कैलकुलेशन करें, जो अभी 15 गुना लेंगे सीबीटी वन में क्वालिफाई जो करेंगे उनको 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, जिसमें पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? 52। और जो प्रेजेंट हुए हैं कैंडिडेट्स जिन्होंने सीबीटी वन की एग्जाम दी है, उनके आधार पर माने तो 31.62 कैंडिडेट्स पर सीट कंपटीशन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है हमारा रो स्क्वायर। रो स्क्वायर जो आज आंसर की आई है, बहुत सारे बच्चों ने अपनी शिफ्ट के जो जो जिन जिस कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी शिफ्ट के नंबर भेजे हैं, तो उसके आधार पर सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी, सबसे टफ शिफ्ट कौन सी थी, वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो आप उससे अपनी शिफ्ट का अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए, ऑल शिफ्ट रो स्क्वायर, ये वर्तमान में जो आज आज ही के दिन जो आई है आंसर की, उसी के आधार पर है। सबसे टफ जो शिफ्ट मानी गई है वो फर्स्ट दिन की, 5 जून 2025 की, वो भी थर्ड शिफ्ट में सबसे कम रो स्कोर बना है। बच्चों ने बताया 50.8, 50.8 मार्क्स आए हैं रो स्क्वायर। ये कैंडिडेट्स मतलब समथिंग 1500-1600 स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया था। तो उनके रो स्क्वायर मतलब एवरेज स्क्वायर 50.8 है। तो सबसे अभी तक की जो सबसे टफ शिफ्ट मानी गई है वो 5 जून 2025 की मानी गई है। वैसे 5 जून से फर्स्ट शिफ्ट में 52.38, ऐसे करके आप अपनी शिफ्ट के भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका शिफ्ट कौन सा था, इसमें आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका नंबर कितना है, आपके न, आप बता सकते हैं। जैसे आपका नंबर इससे 3-4 नंबर कम है या 3-4 नंबर ज्यादा है, आप कितने सेफ स्कोर में हैं, इसी के आधार पर एक मैंने एक्सेप्टेड कट ऑफ बनाई है, जो आप मैं थोड़े टाइम में दिखाऊंगा। पहले आप अपनी शिफ्ट के नंबर चेक कर लीजिए, कौन कौन सी शिफ्ट में आपके कौन कौन से नंबर थे। तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि मेरी शिफ्ट में मेरे कितने नंबर है, और एवरेज मार्क रो मार्क्स से मेरे कितने ज्यादा हैं या कितने कम है। तो आइए हम वो रो एक्सेप्टेड कट ऑफ देखते हैं, जो आज आंसर की के बाद कैलकुलेशन करके निकाली गई है। तो आइए देखते हैं। एक्सेप्टेड कट ऑफ जो मानी गई है, जनरल की ले, जनरल का कट ऑफ ले, तो मिनिमम 72 से लेकर मिनिमम मैक्सिमम 76। और ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद की है। ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद की है, ये रो मार्क्स पर कट ऑफ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो 2019 में जितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसका एक एवरेज बनाकर मैंने ये कट ऑफ निकाली है। ओबीसी, ओबीसी की कट ऑफ है 68%। 68 मिनिमम है और मैक्सिमम है 72। और एससी की बात करें तो 64 मिनिमम है और 68 मैक्सिमम है।
एसटी की बात करें तो 60 मिनिमम है और 64 मैक्सिमम है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 मिनिमम है और 70 मैक्सिमम है। आई होप आपको ये आपके रो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जिस तरीके से समथिंग 5 से 6 नंबर तो सभी स्टूडेंट के ज्यादातर बढ़ते हैं। कोई एक ऐसी शिफ्ट होती है जिनमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम हो जाते हैं, जिनकी शिफ्ट बहुत इजी होती है। मुझे लगता है जो 5 जून 2025 की जो तीनों शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग उनका नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो सकता है, 10 12 17 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। तो आपको ये आपका नंबर पता करना और आपको कितने नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लीजिए कि कितने आप सेफ स्क्वायर में हैं। अगर आप जनरल के अंतर्गत आते हैं और आपके 65 नंबर है तो आप एक सेफ जोन में है, क्योंकि 5 से 7 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। ओबीसी में अगर माने तो 61 नंबर 62 नंबर अगर आपके हैं तो आप एक सेफ जोन के अंतर्गत है। और एससी में अगर बातें एससी में की बात करें तो 60 नंबर 58 नंबर के अगर आसपास हैं आप, तो आप एक सेफ जोन में है। एसटी की बात करें तो आप 55 नंबर में मैक्सिमम मिनिमम 55 नंबर तो आपके होना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 नंबर अभी मिनिमम कट ऑफ है। तो आप 60 के आसपास अगर आपके नंबर है रो मार्क्स, तो आप एक सेफ जोन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, लास्ट टाइम किस जोन में कितना कट ऑफ गया था, इन सारे सवालों के जवाब शायद आपको मिल चुके होंगे। और एक मैंने कट ऑफ की वीडियो बना रखी है जिसको बहुत कैलकुलेटिव तरीके से बारीकी चीजों से समझाया है। और उसमें नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, उसका वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड है। तो अगर किसी कैंडिडेट्स को डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, मेरे इतने नंबर है, मेरे एक्यूरेसी ज्यादा है, मेरे एक्यूरेसी कम है, एक ही शिफ्ट में किसी के बच्चे के 10 नंबर बढ़ जाते हैं और किसी बच्चे के 2 नंबर भी नहीं बढ़ते, तो वो एक एक्यूरेसी और ऑल कैंडिडेट्स की एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है, ऑल कैंडिडेट्स ने कितने अटेंड किए क्वेश्चन, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसकी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप वो चैनल वीडियो जाकर देखिए। आई होप आपको वो यूजफुल लगेगी। तो ऐसी ही वीडियो और एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के मैंने 10,000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें पॉलिटी के बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं। और हम विषयवार उस चीज को कवर कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट वगैरह जो भी चीजें हैं उन सबको हम आरआरबी एनटीपीसी मतलब जो आरआरबी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम उस सीरीज को चला रहे हैं। तो आई होप आप वो सीरीज जरूर ज्वाइन करिए और आपको हेल्पफुल लगेगी। चलते चलते भी पढ़ लीजिए, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप बस सुन लीजिए। कहीं पर भी आप बैठे हैं तो आप उसको सुन लीजिए। 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 क्वेश्चन में से अगर दो भी आपको याद रह गए तो आपके लिए प्रॉफिट है। नुकसान किसी चीज का नहीं है, पढ़ाई से कोई किसी का नुकसान नहीं होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और न्यू ज्वाइनिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।